हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आइए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे पैरासाइट्स का, परजीवियों का। क्या मतलब होता है, क्या होते हैं परजीवी? तो ऐसे जीव जो भोजन हेतु दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स या परजीवी। कई सारे परजीवी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक परजीवी जिसका कि नाम है पिस्सू, फ्ली। ओके, जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम प्यूलेक्स इरिटेंस। नंबर 2 पर हम बात करते हैं इसका गण। संघ की बात करें, संघ आर्थ्रोपोडा। नंबर नेक्स्ट इसके गण की बात की, ऑर्डर की, साइफनेप्टेरा। और यदि इसके वंश वर्ग की बात की जाए तो वर्ग है इसका इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग का प्राणी। ओके, देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं पिस्सू पैरासाइट। वैज्ञानिक नाम प्यूलेक्स इरिटेंस, संघ आर्थ्रोपोडा, गण इसका साइफनेप्टेरा और वर्ग है इंसेक्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। लक्षण, देखिए लक्षण में हम सबसे पहले बात करते हैं इसके रंग की। तो यह भूरे रंग का प्राणी है। यह भूरे रंग का परजीवी है। परजीवी होता है। ओके, भूरे रंग का परजीवी होता है। नंबर नेक्स्ट इसकी लंबाई की हम बात करें। लंबाई, तो देखिए लंबाई में ये 3 से 5 मिलीमीटर लंबा, 3 से 5 मिलीमीटर लंबा। और हम बात करें शरीर की, तो देखिए इसके शरीर पर स्क्लेराइट्स देखिए इसके शरीर पर कठोर स्क्लेराइट से बना आवरण पाया जाता है, या हम ये कहें कि कठोर आवरण इसके शरीर के चारों तरफ उपस्थित होता है जिसको स्क्लेराइट कहते हैं। तो देखिए इसके शरीर के चारों तरफ, इसके शरीर के चारों तरफ
स्क्लेराइड्स का कठोर आवरण पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम बात करें कि इसके शरीर में और क्या खास बात होती है। तो देखिए इसमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, टांगे पाई जाती हैं। ओके, शरीर में कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और जो सबसे लास्ट की टांगे हैं, जो पिछली टांगे, उनकी क्या विशेष बात होती है? तो इसकी विशेष बात ये होती है कि ये टांगे इसे कूदने में सक्षम बनाती है और इतना जंप लगाती है कि इसके शरीर का करीब 50 गुना ये क्या कर सकता है? जंप मार सकता है। या हम यूँ कहें कि ये अपने पिछले टांगों की सहायता से अपने शरीर से करीब 50 गुना ज़्यादा लंबाई तक एक जंप लगा सकता है। तो देखिए क्या खास बात है पिछली टांगों की। तथा पिछली टांगों के द्वारा, पिछली टांगों के द्वारा यह अपने शरीर की कुल लंबाई का करीब 50 गुना कूद सकता है, कूद सकता है। ओके, नेक्स्ट देखें हम कितना कूद सकता है। करीब 50 गुना कूद सकता है। या हम इधर देखें, अर्थात यह अपनी पिछली टांगों के द्वारा, अर्थात यह अपनी पिछली टांगों के द्वारा करीब 18 सेंटीमीटर ऊंची, 18 सेंटीमीटर ऊंची तथा करीब 33 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगा सकता है, छलांग लगा सकता है। ओके, देखिए इसकी जो पिछली टांगे हैं इसे कूदने या छलांग लगाने में सक्षम बनाती है और इसके शरीर की कुल लंबाई का 50 गुना या करीब 18 सेंटीमीटर ऊंची या 33 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करें। देखिए यदि इसके स्वभाव की बात करें, स्वभाव, तो ये स्वभाव में होता है रक्तभक्षी, रक्तभक्षी, सैंगुइवरस, सैंगुइवरस, रक्तभक्षी। क्या मतलब रहा कि ऐसे प्राणी जो रक्त का भक्षण करते हैं, रस चूसते हैं या रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, रक्तभक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसका प्रकार। देखिए प्रकार का क्या मतलब रहा कि कौन से टाइप के परजीवी होते हैं। तो देखिए मैं बात करूं कि जो परजीवी है वो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी 2 प्रकार के, पैरासाइट्स आर 2 टाइप्स। नंबर 1 है एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट, और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट।
साइट्स। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि परजीवी दो प्रकार के, एक होते हैं बाह्य परजीवी और एक होते हैं अंतः परजीवी। अंतः परजीवी या आंतरिक परजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी क्या मतलब रहा? देखिए, परजीवी ऐसे जीव जो भोजन हेतु दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ये दो प्रकार के, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। तो ऐसे परजीवी जो अपने होस्ट के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वो अंतः परजीवी। और ऐसे परजीवी जो अपने होस्ट के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करें, ऐसे परजीवियों को बाह्य परजीवी कहते हैं। तो इसके यदि प्रकार की बात करें तो कौन से प्रकार का परजीवी है? तो ये बाह्य प्रकार का परजीवी। इसका मतलब ये रहा कि अपने होस्ट के शरीर के बाहर रहकर ये उनका रक्त भक्षण करता है या उनसे भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए, यदि इसके प्रकार की बात की जाए तो यह है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी प्रकार का होता है, प्रकार का प्राणी होता है। यह बाह्य प्रकार का परजीवी प्राणी होता है जो अपने होस्ट के शरीर के बाहर चिपककर अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। ओके, यदि इसके प्रकार की बात की जाए तो यह है एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट हम बात करें इसके आर्थिक महत्व की। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या आर्थिक महत्व है? तो देखिए, इससे पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी प्राणियों की। कशेरुकी प्राणी, और ये कशेरुकी प्राणी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हॉट ब्लड वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं कोल्ड ब्लड वर्टिब्रेट्स। ओके, इसे कहते हैं गरम रुधिर कशेरुकी और इसे कहते हैं शीत रुधिर कशेरुकी प्राणी। ओके, हम ये कहें कि ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान नियत बना रहता है। इसका मतलब ये रहा कि कोई सी भी ऋतु हो, उनके शरीर का तापमान ऋतु के अनुसार बदलता नहीं है। और ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। ओके, तो हम ये बात करें कि ये पिस्सू है वो हॉट ब्लडेड कशेरुकी या गर्म रुधिर कशेरुकी का क्या होता है? बाह्य परजीवी होता है। ओके, इसका मतलब ये रहा कि ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान नियत बना रहता है, ऐसे प्राणियों का पिस्सू बाह्य परजीवी होता है, उनका रक्त का भक्षण करता है। तो देखिए, आर्थिक महत्व में हम सबसे पहले बात करें तो देखिए, गर्म रुधिर कशेरुकियों, गर्म रुधिर कशेरुकियों जैसे मनुष्य, गाय, भैंस,
कुत्ता, बिल्ली, भेड़ बकरी, आदि प्राणियों के शरीर पर रहकर ये उनका अपने चुभाने व चूसने वाले मुखांगों के द्वारा रक्त भक्षण करता है जिससे कि आर्थिक क्षति होती है, जिससे कि इनमें रक्ताल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके, देखिए ये परजीवी गर्म रुधिर का शरीर क्यों, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि प्राणियों के शरीर पर अपने चुभाने व चूसने वाले मुखांगों की सहायता से शरीर पर चिपक कर ये क्या करता रहता है, उनका रक्त पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता रहता है। इससे क्या होगा कि इनके शरीर में रक्त की कमी या रक्ताल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर नेक्स्ट बात करें तो देखिए कुछ प्राणी जैसे भेड़ बकरी तथा गाय भैंस के शरीर से यह रक्त अत्यधिक मात्रा में चूस लेता है, जिसके कारण उनकी सेहत तथा चिकित्सीय व्यय बढ़ जाता है। सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं चिकित्सीय व्यय बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि और इसका क्या आर्थिक महत्व हो सकता है। तो देखिए ये ना केवल अपने होस्ट प्राणियों से रक्त का भक्षण करता है, बल्कि ये क्या करता है कि ऐसे जीवाणु तथा विषाणुओं का भी ये ट्रांसमिट करता है या स्थानांतरण करता है जो इन होस्ट में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये रहा कि यह अपने होस्ट से रक्त तो ग्रहण करेगा ही, साथ साथ में ऐसे विषाणु तथा जीवाणुओं का भी संचरण भी उन होस्ट में कर देगा जो उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करें
नेक्स्ट हम बात करें, यह अपने होस्ट प्राणी तक ऐसे जीवाणु, बैक्टीरिया एवं विषाणु, वायरस का स्थानांतरण करते हैं, जो इनमें रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, क्या मतलब रहा कि ये अपने होस्ट तक ऐसे जीवियों का या ऐसे प्राणियों का भी स्थानांतरण कर देगा जो उस होस्ट में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बात करें कि काले चूहे में फ्लेग नामक बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणु का स्थानांतरण भी किसके द्वारा किया जाता है, तो पिस्सू के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए, काले चूहे रेटस वैज्ञानिक नाम है इसका रेटस में फ्लेग नामक भयंकर महामारी रोग का जीवाणु का स्थानांतरण इसी परजीवी के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण सन 1343 एवं 1353 में यूरोप की करीब एक तिहाई जनसंख्या नष्ट हो गई थी। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये अपने होस्ट प्राणी से ना केवल ब्लड चूसता है बल्कि उन होस्ट में ये जीवाणु तथा विषाणुओं का संक्रमण भी करता है। जैसे हम बात करें कि काले चूहे में फ्लेग जैसी बीमारी फैलाने वाले परजीवी का संक्रमण इसी पिस्सू के द्वारा किया गया था, जिसके कारण सन 1343 एवं 1353 के अंदर यूरोप महाद्वीप में वहाँ की जनसंख्या करीब 1/3 या 1/3 भाग इस बीमारी के कारण क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।